आचार्य श्री नमोस्तु। पहले माताएं जब आटा पीसती थी या भोजन बनाती थी या कोई भी खान पीन का काम करती थी तो उस समय मेरी भावना और महावीराष्टक भक्तामृत स्तोत्र आदि पढ़ती थी, किंतु अब टीवी खोल लेती हैं, उसमें कोई भी प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो क्या इस पर भोजन का प्रभाव पड़ता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। भोजन को यदि प्रभु का प्रसाद बनाना हो तो उस भोजन के साथ साथ मंत्रों का उच्चारण भावों में होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो भोजन बनाने वाले के भाव बड़े उज्जवल होना चाहिए कि जो हम ये भोजन बना रहे हैं ये भोजन ही नहीं, ये अमृत है, ये औषधि है, जिससे दूसरे व्यक्ति का उद्धार होगा, साधना हो सकेगी, धर्म ध्यान हो सकेगी। जैसा अन्न खाते वैसा मन होते हैं, तो जैसा भाव से बनाते हैं वैसे ही भोजन का प्रभाव पड़ता है। यदि हम भोजन बनाते बनाते कोई फिल्मी सॉन्ग गाएंगे, राग द्वेष रागवर्धन आदि गीत गाएंगे, तो उस भोजन में वह भाव जाती है, वह एनर्जी जाती है, वह ऊर्जा जाती है, वही वर्गणाएँ जाती हैं, और जिससे जो भोजन उसे खाता है उसके जीवन में गलत प्रभाव पड़ता है। आप अपने बच्चे के लिए भोजन बना रहे हैं, पति के लिए, परिवार के लिए, तो उनका जीवन स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, आत्मा स्वस्थ रहे, तो हम भोजन बनाते समय सम्यक जो भजन हैं, जो गीत हैं, उनको गायन करें। मन में उच्चारण करते रहें, नमोकार मंत्र पढ़ते रहें, अच्छी-अच्छी भावनाएँ भाते रहें, और ये भावनाएँ भाने से भोजन अमृत तुल्य बन जाता है, प्रभु का प्रसाद बन जाता है और वह आरोग्यता को देने वाला हो जाता है। अनेकों रोग शांत हो जाते हैं। अच्छी भावनाओं से यदि किसी को भोजन खिलाओगे या करोगे तो कितनी सारी बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। साधु को आप कितनी भक्ति से भोजन बनाते हो, खिलाते हो, तो आप देखिए साधु लोग कितने स्वस्थ रहते हैं। किसी को 25 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए साधु बने, लेकिन आज तक उन्होंने अस्पताल का दरवाज़ा नहीं देखा, अस्पताल की तरफ मुख उठा के भी नहीं देखा। कोई ऐसी जो है अभक्ष्य वस्तुओं का, औषधियों का उपयोग आज तक उन्होंने नहीं किया है। अभी कोरोना हुआ ना, सभी ने वैक्सीन लगवाई, लेकिन तुम्हारे साधुओं की वैक्सीन की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? आपने जो भक्ति से उनको जो है भोजन कराया, कितने भावों से विशुद्ध शोधन करते समय भी आपके भाव कि ये अनाज मुनिराज को जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा, ये मेरे हाथ से एक ग्रास मुनिराज के लिए चला जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इतनी भक्ति से आपने शोधन प्राशुक आदि करके तैयार किया भोजन, वो अमृत बन गया। इसलिए मुनिराज आपके स्वस्थ रहते हैं और साधना करते हैं, उज्ज्वल साधना करते हैं, तो भोजन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए भोजन बनाते समय महिलाएं मन में भावनाएं मंत्र की या अच्छी भावनाओं की जरूर रखें। सुधा जैन सूरत से शंका कर रही हैं कि भावना भवनाशिनी का क्या अर्थ है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। भावना भवनाशिनी, जो भावना है भव का नाश करती है। हम जो जन्म ले रहे हैं ये हमारे भव हैं, तो जन्म जन्म जो बार बार हो रहे हैं, ऐसे जन्मों का हमारा नाश हो जाता है, अर्थात बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो भावना, पर भावना क्या है? जो आज तक हमने नहीं भाई है वो कहलाती भावना। क्या भावना निभाई है? मोक्ष मार्ग की, दुखों के क्षय की, कर्मों के क्षय की, बोधि की प्राप्ति की, सुगति की गमन की, समाधि मरण की, ठीक है, आठों कर्मों की नष्ट की, केवलत्व की, अनंत सुख की, ऐसी हमने भावनाएं निभाई हैं। यदि ये भावना भाई होती तो हमारे भव नाश हो गए होते। अनादिकाल से कितने अनंत अनंत कितने भव बीत गए होंगे पता नहीं चल रहा, हम गिन भी नहीं सकते अनादि के भव, इतने भव हमने जन्म ले लिए। तो कह रहे हैं कि निश्चित ही हमने भावना निभाई है। अब भावना भाइये कि मैं भी मुनि बनूं, मैं महाव्रती बनूं, निर्विकल्प ध्यान कर सकूं, शुद्धोपयोग स्वयं को जानूं और शुद्ध बुद्ध हो जाऊं, भगवान बन जाऊं, सिद्ध हो जाऊं, ऐसी भावना ऐसी भाते रहेंगे तो एक दिन भाव जो हैं हमारे आत्मा में प्रकट हो जाएंगे, अर्थात प्रैक्टिकल रूप में।
आचरण रूप में प्रकट हो जाएंगे वो भाव, वह भाव ही हमारा चारित्र बन जाएगा और फिर हमारे भाव नाश हो जाएंगे। ठीक है ना? इसलिए कह रहे हैं कि हमें भावना भवनाशनी, समाधि की भावना, कर्म निजरा की भावना, जिनेन भगवान आप हमें प्राप्त होते रहें ऐसी भावना, देव शास्त्र गुरु मिलते रहें ऐसी भावना, ये सब भावनाएं बहुत उत्कृष्ट हैं, प्रशस्त हैं, पावन हैं, पुनीत हैं, पवित्र हैं और ऐसी भावनाओं से ही व्यक्ति जो है भगवान बन जाता है और भाव का नाश हो जाता है। शीतल चंद जी जयपुर से शंका कर रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से कर्मों का क्षय बताते हैं, परंतु हमारे कर्मों का क्षय तो हो नहीं रहा है, इसमें क्या उपाय करना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य कुमुदचंद स्वामी ने कल्याण कारक के 38वें नंबर काव्य में कहा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। बहुत सुंदर यह काव्य बोला है कि क्रिया तो की है पर भाव शून्य क्रिया की है और भाव शून्य क्रिया करने के कारण जो हमारे कर्म की निर्जरा होना चाहिए असाता कर्मों की, वो नहीं हो पाई है। हमने योग तो शुद्ध रखा पर उपयोग शुद्ध नहीं रखा। हम मंदिर गए तो हमारा काया शुद्ध है लेकिन भाव शुद्ध नहीं हुए। जब तक निर्मल भाव, परिणाम और जिनेंद्र भगवान की महिमा और एकाग्रता नहीं आती है तब तक जो है क्रिया क्रिया ही रह जाती है। हम चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, ये सब जो है व्यक्ति करता है प्रतिदिन। अब उसकी हैबिट में, आदत में आ जाता है, मशीनबद्ध करता रहता है। आया, ध्वजपट पहना, भगवान उठाए, अभिषेक किया और हो गया, बस पूजा चढ़ाई, पूजा की, हो गया। वो उसकी आदतन में है लेकिन भाव जैसे प्रकट होना चाहिए। कहते हैं भगवान को दर्शन करना, भगवान की पूजा पाठ करना कैसे होना चाहिए? वाणी गद गदयन वपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। वाणी गदगद, भगवान को देखते वाणी गदगद हो जाए, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। वपु पुलकयन, और जो शरीर है वो पुलकित हो जाए, रोम रोम खड़े हो जाएं, जैसे कोई अनमोल चीज़ मिल गई हो। अद्भुत, मुझे एक ऐसी वस्तु मिल गई है जो संसार में जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी वस्तु प्राप्त हो गई है। और क्या कह रहे हैं? वाणी गदगयन बप पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। भगवान को देखते ही दोनों नेत्रों में आंसू आ जाएं। कैसे आ जाएं? हे प्रभु, आपसे क्या छिपा हुआ है? मेरे पाप आपको देखते ही ऐसा जीवन धन्य हो गया, मेरे आंखें सफल हो गई और मेरे पाप मानो धुल रहे हैं। इतनी खुशी हो रही है, वरना आयु समाप्त हो जाती, आपके दर्शन नहीं मिलता, किस गति में चला गया होता। आपके पास आकर के मुझे तृप्ति मिल रही है, ऐसा दर्शन, ऐसी जिनेंद्र भगवान की भक्ति हो, भाव सहित, क्रिया के साथ साथ भाव सहित हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो दुख से छुटकारा ना मिले। शास्त्रों में लिखा है, जो सच्चे भाव मन से क्रिया, मन वचन काय से जिनेंद्र भगवान की आराधना करता है, वह प्राणी कभी संसार में दुखी नहीं हो सकता है। इसलिए क्रिया के साथ साथ भाव से भी भक्ति भगवान की करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे